अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जूनियर एनालिस्ट और अभी हम लोग लिबर्टी पे हैं और सिविल सोसाइटी की जानिब से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो महंगाई हो रही है उसके ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे आज जो पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीमेंट आया है इतना बड़ा, उसके लिए यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे मुझे बात करनी है कि किस तरह से ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर घर का जो सर्कल है वो चलाती हैं। आप मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई में बीइंग अ वुमेन हाउ डू यू रन योर होम और कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल है। मुझे छोड़ें, उन लोगों को देखें जो बेचारे महीने का अगर 40,000 कमा रहे हैं, उनका अगर 15,000 बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उन बेचारों ने स्कूल की बच्चों की फीसेस देनी है, उन्होंने घर का राशन देना है, वो क्या करें? वो खुदकुशियाँ ना करें तो क्या करें? फिर किस हाल में पहुंचा दिया इस मुल्क को। इमरान खान आज से 9 महीने पहले जो छोड़ के गया था, हम लोगों को इन पेटी इश्यूज़ की परवाह ही नहीं थी। ये बहुत पेटी इश्यूज़ थे, बिजली, आटा, घी, पानी, इन चीज़ों को तो हमने सोचना छोड़ दिया था। 3 साल से लोगों ने यूपीएस ख़रीदना छोड़ दिए थे। इवन आई मूव टू अ न्यू प्लेस, ठीक है, मैंने यूपीएस लिया ही नहीं। जैसे ही इनकी हुकूमत आई है, मेरा पूरी फैमिली, मेरे भाई, हम सब भागे हैं यूपीएस ख़रीदने के लिए। हम लोगों को तो इन चीज़ों की परवाह ही नहीं थी। थैंक्स टू इमरान खान। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया हमारे मुल्क को। मुझे तो लगता है दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रजीम चेंज कि इस मुल्क को बिल्कुल नीचे गिरा दो, ठीक है, इनको ख़त्म कर दो, और फिर जो इनकी पावर्स हैं हम वो इनसे पावर्स लें। इनका एटम प्रोग्राम ले लें, इनकी आर्मी को हम आधा कर दें और इनको हम पैरों की तरह कुचलें। जैसे तो हमारे बड़ों को ये समझ नहीं है कि आपको क्या लगता है? ये इनको समझ पता नहीं क्यों नहीं आ रही। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको समझ क्यों नहीं आ रही इस चीज़ की। बड़ों को छोड़ें, बड़े तो क्या मैं कहूँ, जो बैठे हुए हैं, जो आए हैं, वो तो खुद इस चीज़ का पार्ट हैं। दे आर पार्ट ऑफ दिस रजीम चेंज का पार्ट ही है ना वो सारे। तो उनको तो कोई परवाह नहीं है। उनके पेट्रोल्स भी उनके फ्री हैं, उनकी बिजलियाँ भी फ्री हैं, उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास प्रोटोकॉल्स भी हैं। अवाम तो हम मर रहे हैं, मिडिल क्लास, अब तो अपर मिडिल भी मर रहा है। और बेचारा जो गरीब है उससे तो पूछे ही ना। अभी मैं एक रिक्शा लेके आई हूँ, ठीक है, करीम पे, उसको मैंने कहा कि वो पीटीआई का सपोर्टर है, ठीक है, और जो वो बंदा है जो कहते हैं मैं अपने गांव में 30 लोगों को लेके गया था वोट डलवाने, मैंने कहा आप भी आए एहतजाज करें। कहते हैं मेरी जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए, मगर इस वक्त मैंने अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलानी है जाके। कहते हैं मैं कैसे आऊँ? तो ये तो हाल करती है इस मुल्क का, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते। अच्छा सनम, आप बताएं कि किस तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी कि डार साहब जैसे ही वापस आएंगे डॉलर भी नीचे आ जाएगा, पेट्रोल जो है वो भी ठीक हो जाएगा, उसकी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। और डार साहब ये कहा करते थे कि जो डॉलर है उसकी असल जो कदर है वो 200 से नीचे है। तो अभी वो आए हैं, उन्होंने क्या, और मरियम के आते ही उन्होंने 35 रुपये और ज़्यादा बढ़ा दिए। इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, तो जो डार साहब सालों से भागे हुए थे वो क्यों भागे हुए थे? फ्रॉड करके ही भागे हुए थे ना। उनके बारे में सबको पता है कि उन्होंने पहले भी फेक जो थी उसको स्टेबल रखा हुआ था डॉलर को, तो वो सबको पता था। उनकी वाहिद काबिलियत यह है कि वो फ्रॉड बहुत अच्छा करते हैं, 2 नंबर तरीके से डॉलर को रखते हैं सेट, और उसके बाद जब खुद भाग जाते हैं तो पीछे से जब असलियत निकलती है सामने तो पूरा मुल्क डिफॉल्ट पे गया होता है। तो उन्होंने इस दफ़ा भी अपनी तरफ से सोचा था कि शायद मैं यही कर लूँगा, मगर अभी सोशल मीडिया का दौर है, अभी 2 नंबरियाँ नहीं कर सकते। अभी लोगों को सब पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें पता है कि जब ये आए थे तब खजाने में 17 अरब थे, अब हमें पता 3 अरब रह गए हुए हैं। तो इनको चाहिए कि ये ड्रामेबाजी करने के बजाय ना, ये अपनी जो ये दुनिया जहान में दौरे करें, 40-40 लोग लेके दौरे कर रहे हैं ना, वो दौरे बंद करें, वो अपने ट्रिप्स बंद करें। ये जो 80-80 लोगों के मशीर रख के इन्होंने कैबिनेट इतनी बड़ी बनाई हुई है ना वजीर मशीरों की, ये वो कम करें। ये अपने जो सरकारी खर्चे हैं ये वो कम करें ना। खुद का पेट्रोल तो उनको फ्री है, उनको तो गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब फ्री हैं, तो उनको क्या लगे कितना महंगा हो रहा है कितना नहीं हो रहा। खाने करते तो 80-90 लाख के खाने कर देते हैं और वो जर्नलिस्ट पे छाप देते हैं मुल्क में सब सही चल रहा है। इनको ये खर्चे कम करने पड़ेंगे ना। अपने खर्चे कम करो ना, अपने प्रोटोकॉल छोड़ो, अपनी सिक्योरिटी छोड़ो। वो क्यों नहीं छोड़ते? उन पर इतना खर्चा आ रहा है, क्यों नहीं छोड़ते? वो छोड़ो। अच्छा, और ये बताएं कि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, यहाँ पे लोग ऑब्वियसली सिविल सोसाइटी के आए हुए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन एक किसी भी पार्टी की जानिब से अगर कॉल नहीं दी जाती तो लोग नहीं निकलते। पाकिस्तानियों की ये आदत क्यों बन चुकी है? ये पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि मैं कराची में सुन रही थी जब इलेक्शन हो गए हुए ज़िमनी, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। वहाँ पे लोग कह रहे थे कि जी हमें तो किसी ने कंपेन ही नहीं की, हमारे घर तो ये नहीं आया, हमारे घर वो नहीं आया। मतलब आप लोग इतने बुरे हालातों में हो, आपका जीना हराम हुआ है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, मोबाइल लेके नहीं निकल सकते। जान इतनी सस्ती है कि लोग मोबाइल लेने के लिए बंदा ही मार जाते हैं। वहाँ उन हालातों में आप किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कोई बुलाएगा तो आप निकलेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी आवाम कौम के लिए बंदा क्या ही कहे, अफसोस ही कर सकते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप बात कर लेंगी?
अच्छा, ये जो हुकूमत ने अभी पेट्रोल बढ़ाया है और महंगाई, आज ही अभी पेट्रोल की प्राइसेस न्यू अनाउंस हुई हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक खातून खाना होते हुए आपके लिए कैसे मुश्किल है घर को अब चलाना एज़ कम्पेयर टू आज से 9-10 महीने पहले? नहीं जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि हर चीज़ बढ़ जाती है पेट्रोल के साथ भी, और फिर ये होता है कि आपकी जो अशियाए खुर्द-व-नोश हैं उनमें भी इजाफा हो जाता है, और फिर ये प्रॉब्लम ये है कि ये हमसे ही उन पे टैक्स लेकर और फिर उन्हीं उसी पैसे से फिर ये अयाशी करते फिरते हैं और अपनी आवाम को इतनी मुश्किल में डाल देते हैं। मेरे ख्याल में इनको अगर शर्म हो तो ये इनको उतर जाना चाहिए बेसिकली, मगर इनकी में कोई इंटेग्रिटी नहीं है, इनमें कोई शर्म नहीं है, ये बेशर्म लोग हैं और ये मैं तो कहती हूँ इंसान ही नहीं है, बस मैं तो इतना कह सकती हूँ। चले, थैंक यू सो मच।